हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 हिंदी की बुक का चैप्टर 17 वीर कुंवर सिंह। इस चैप्टर के हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया। तो वीर कुंवर सिंह की ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनकी पर्सनालिटी की जिससे आप लोग प्रभावित हुए हैं या वो आपको पसंद आई हैं। तो देखिए, निम्न विशेषताएं हैं। ये आंसर थोड़ा बड़ा है और थोड़ा इम्पॉर्टेंट, थोड़ा नहीं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसमें से, मैंने 7 पॉइंट दिए हुए हैं, आप 4 पॉइंट्स ले सकते हैं। तो वीर सेनानी थे वो। कुंवर सिंह महान वीर सेनानी थे। 1857 के विद्रोह में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वह अंग्रेजों को कदम कदम पर परास्त किया। कुंवर सिंह की वीरता पूरे उत्तर भारत द्वारा भुलाई नहीं जा सकती। आरा पर विजय प्राप्त करने पर इन्हें फौजी सलामी भी दी गई। तो वीर कुंवर सिंह एक महान सेनानी थे। स्वाभिमानी, इन्होंने वीरता के साथ साथ स्वाभिमानी की भी मिसाल दी। जब वे शिवराजपुर से गंगा पार करते हुए जा रहे थे तो डगलस की गोली का निशाना बन गए। उनके हाथ पर गोली लगी थी। उस समय वे ना तो वहां से भागे और ना ही उपचार की चिंता की, बल्कि हाथ ही काट कर गंगा में बहा दिया। तो जब उनको गोली लग गई तो उन्होंने अपना हाथ ही काट करके गंगा में बहा दिया। उदार उनका स्वभाव था। वे अत्यधिक उदार स्वभाव के थे। किसी प्रकार का कोई जातिगत भेदभाव उनमें न था। यहाँ तक कि उनकी सेना में इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन मुसलमान होते हुए भी उच्च पदों पर आसीन थे। वे हिंदू मुस्लिम दोनों के त्यौहार सबके साथ मिलकर मनाते थे। तो वो जातिवाद या फिर धर्म के आधार पर भी भेदभाव वो नहीं किया करते थे किसी के साथ। दृढ़ निश्चयी, उन्होंने अपना जीवन देश की रक्षा हेतु समर्पित किया। जीवन के अंतिम पलों में इतने वृद्ध हो जाने पर भी सदैव युद्ध हेतु तत्पर रहते थे। यहाँ तक कि मरने से 3 दिन पूर्व ही उन्होंने जगदीशपुर में विजय पताका फहराई। तो दृढ़ निश्चय था उनका, मतलब एक बात जो सोच लेते थे वो करते थे फिर उस चीज़ को, और बिल्कुल अपने जीवन के अंतिम समय तक भी वो एक सेनानी, एक योद्धा बने रहे। समाज सेवक थे। एक वीर सिपाही के साथ साथ वे समाज सेवक भी थे। उन्होंने कई पाठशालाओं, कुओं व तालाबों का निर्माण करवाया। वे निर्धनों की सदा सहायता करते थे, तो वो निर्धनों की सदा सहायता के लिए भी तत्पर रहते थे। नेक्स्ट, कि वो साहसी थे। कुंवर सिंह का साहस अतुलनीय है। 13 अगस्त 1857 को जब कुंवर सिंह की सेना जगदीशपुर में अंग्रेज़ों से परास्त हो गई तो उन्होंने साहस न छोड़ा, बल्कि भावी संग्राम की योजना बनाने लगे। सासाराम से मुजफ्फरपुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ से आजमगढ़ की ओर बढ़ते हुए उन्होंने आज़ादी की आग को जलाए रखा। पूरे उत्तर भारत में उनके साहस की चर्चा थी। अंत में 23 अप्रैल 1858 को आजमगढ़ में अंग्रेज़ों को हराते हुए उन्होंने जगदीशपुर में स्वाधीनता की विजय पताका फहरा कर ही दम लिया। तो जब 1857 का संग्राम था, उन्होंने आज़ादी की पताका यानी कि फ्रीडम का उन्होंने झंडा लहराया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मज़ा आता था? क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? तो बचपन में वो क्या काम करते थे और उन कामों से क्या उनको स्वतंत्रता सेनानी बनने में कोई हेल्प मिली थी क्या? तो देखो, इसका आंसर है वीर कुंवर सिंह को बचपन में पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा घुड़सवारी करने, तलवारबाजी करने तथा कुश्ती लड़ने में मज़ा आता था। जब बड़े होकर स्वतंत्रता सेनानी बने तो इन कार्यों से उन्हें बहुत सहायता मिली। तलवार चलाने व तेज़ घुड़सवारी से वो कदम कदम पर अंग्रेज़ों को मात देते रहे। तो घुड़सवारी करना, पढ़ाई लिखाई करना, तलवारबाजी करना, इससे उनको बड़े होने पर भी बहुत ज़्यादा मदद मिली और इन सब चीज़ों को करने में उनको बचपन में काफ़ी मज़ा भी आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। सांप्रदायिक सद्भाव यानी कि अलग अलग संप्रदाय, जैसे कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं वो प्यार से एक दूसरे के साथ रहें। तो कुंवर सिंह की सांप्रदायिक सद्भाव में गहरी आस्था थी। उनकी सेना में मुसलमान भी उच्च पदों पर थे। इब्राहिम खां तथा किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे।
उनके यहाँ हिंदू तथा मुसलमानों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था, वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे। उनके यहाँ दोनों धर्मों के त्यौहार एक साथ मनाए जाते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने पाठशालाओं के साथ मकतबों का भी निर्माण करवाया। तो पाठशाला और मकतबों दोनों का उन्होंने निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि वीर कुंवर सिंह साहसी, उदार और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। तो ये जो है ना 4th वाला जो है, कौन से प्रसंग हैं, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले से ही हम लोगों को कई सारी प्रसंग मिलते हैं कि वो वीर थे। यहाँ पे ये वाला लिखेंगे, स्वाभिमानी थे यहाँ से लिखेंगे, और उदार थे यहाँ से। ये 3 जो हैं पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स मिल करके वाला आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेल जोल के लिए होते हैं। तो मेले जोल मतलब मेले जो है एंटरटेनमेंट हो के, मतलब वहाँ पे क्या होता है, झूले वगैरह होते हैं, सर्कस वगैरह लगा होता है, मेल जोल बढ़ता है, इसके लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया, मगर कुंवर सिंह ने जो है मेले का उपयोग कैसे किया, ये हमें बताना है। तो प्रायः मेले का जो आयोजन होता है या फिर उपयोग होता है, मेले का उपयोग मनोरंजन, खरीद फरोख्त तथा मेल जोल के लिए किया जाता है। लेकिन कुंवर सिंह ने सोनपुर के मेले का उपयोग स्वाधीनता संग्राम की योजना बनाने के लिए किया। उन्होंने यहाँ सोनपुर के मेले का उपयोग अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी बैठकों एवं योजनाओं के लिए किया। यहाँ लोग गुप्त रूप से इकट्ठा होकर क्रांति के बारे में योजनाएं बनाते थे। सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। इसका आयोजन कार्तिक पूर्णिमा पर होता है। इस मेले में हाथियों की खरीद बिक्री होती है। इस मेले की आड़ में कुंवर सिंह अंग्रेज़ों को चकमा देने में सफल रहे। तो मेले में उन लोगों ने पूरा प्लान बनाया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। रेबन से आगे, सन 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 4 सेनानियों पर 2-2 वाक्य लिखिए। तो रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्वाधीनता संग्राम की प्रथम महिला थीं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो मतलब स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी रानी लक्ष्मीबाई ने। तो हम सभी को पता है, वह स्वाभिमानिनी, कुशल योद्धा, कुशल प्रशासिका, विदुषी, भागवत गीता के सिद्धांतों को मानने वाली थी। अंग्रेज़ों से अंत तक लड़ती रहीं। लड़ते लड़ते 23 वर्ष की अल्पायु में वीरगति को प्राप्त हुई। तो देखिए, वो विदुषी मतलब बहुत ही होशियार थी, प्रशासिका यानी कि बहुत अच्छी लीडर थी, बहुत अच्छी योद्धा वॉरियर थी, और सिर्फ 23 साल की छोटी आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। वीर गति को वो प्राप्त हो गई थी अंग्रेज़ों से लड़ते हुए। मंगल पांडे, अंग्रेजी सेना का सिपाही मंगल पांडे कट्टर धर्मावलंबी था। कारतूस में गाय और सुअर, धर्मावलंबी यहाँ पे थे कर दें आप, और यहाँ पे अंग्रेजी सेना के यहाँ पे कर दें, क्योंकि हमें रिस्पेक्ट शो करनी होती है। कारतूस में गाय और सुअर की खबर फैलने के बाद उन्होंने विद्रोह की शुरुआत की थी कि भाई जो कारतूस है उनको मुंह से छीलना पड़ता है और उसमें गाय और सुअर का मांस लगा हुआ है, इसको ये अफवाह फैल गई थी। तो लोगों ने वहाँ पे जितने भी जो सेना में लोग थे, सिपाही थे, उनके जो लीडर बने एक तरह से मंगल पांडे बने, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम ये कारतूसों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तात्या तोपे का मूल नाम रामचंद्र पंडूराम था, कि झांसी की रानी की सेना में सेनापति थे। इन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर लटका दिया गया था। बहादुर शाह जफर, मई 1857 में विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा करके बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट घोषित कर दिया। 82 वर्षीय बहादुर शाह ने बख्त खां के सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्होंने अपना शेष जीवन रंगून की जेल में बिताना उनको पड़ा था। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।